देखिए स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम एक क्वेश्चन लगाएंगे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी टॉपिक से लिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि एक अपने पास ऑब्जेक्ट है जो कोनिकल है, कोन की शेप में है, शंकु की शेप में है, और एक ऑब्जेक्ट है जो राइट सर्कुलर सिलेंडर के शेप में है। जो ऑब्जेक्ट कोन की शेप में है उसकी हाइट कैपिटल एच है, और जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसकी हाइट स्मॉल एच है। कैपिटल एच की वैल्यू क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और स्मॉल एच की वैल्यू क्वेश्चन में 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कोन और सिलेंडर दोनों को बेस से जोड़ दिया जाता है और जोड़ने पे वो एक कंपोजिट बॉडी का फॉर्म ले लेता है। कोन के बेस का डायमीटर और सिलेंडर के बेस का डायमीटर इक्वल है, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया गया है। चलिए समझ लेते हैं एक बार वापस से क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक सॉलिड बॉडी बनती है कोन और सिलेंडर को जोड़ने पे। कोन की हाइट कैपिटल एच दी हुई है जिसकी वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, और जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसकी हाइट स्मॉल एच दी हुई है जिसकी वैल्यू 3 सेंटीमीटर है। कोन और सिलेंडर का बेस का डायमीटर इक्वल है और दोनों को उसके बेस से जोड़ दिया गया है। क्वेश्चन में आपको ज्ञात करना है कि जो सॉलिड बॉडी बनी है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा प्लेन फेस से। प्लेन फेस से कहने का मतलब है इस चित्र के अनुसार बॉटम से, नीचे से। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कंपोजिट बॉडी ऐसी बॉडी होती है जो एक से ज़्यादा बॉडी को मिला के बनी होती है। यहाँ पे जो कंपोजिट बॉडी बनी है वो दो ऑब्जेक्ट को मिला के बनी हुई है। पहला ऑब्जेक्ट है कोन, सेकंड ऑब्जेक्ट है सिलेंडर। तो हम चित्र बनाने के बाद जो कोन है उसको पहला ऑब्जेक्ट मान लेंगे और जो सिलेंडर है उसको सेकंड ऑब्जेक्ट मान लेंगे। अब हमको क्वेश्चन में कहा गया है कि इस कंपोजिट बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस बताइए प्लेन फेस से। कुल मिला के हमें इसका सीजी निकालना है बॉटम एंड से। जैसा कि हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर
एच। जहाँ पे जो एच है, यहाँ पे कैपिटल एच लिखा गया है, वो हाइट ऑफ कोन है, और जो कैपिटल आर है वो रेडियस ऑफ कोन है। चूँकि क्वेश्चन में यह दिया हुआ है कि हाइट ऑफ कोन 12 सेंटीमीटर है, तो एच की जगह पे हम 12 लिख देंगे और वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे, आयतन कोन का निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला या सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच की जगह पे 12 लिखे तो वो 3 से कट जाएगा और हमको मिलेगा जो वॉल्यूम ऑफ कोन है 4 पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब। चूँकि हम जानते हैं कि आयतन है और सभी डायमेंशन यहाँ पे सेंटीमीटर में दिए हैं, तो वॉल्यूम का जो यूनिट होगा यहाँ पे वो सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो हमें अब कोन का वॉल्यूम या शंकु का आयतन मिल चुका है, जिसका मान है, जिसकी वैल्यू है 4 पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम V1 से डिनोट करेंगे। अब हम जो सेकंड बॉडी थी, हमारी सेकंड ऑब्जेक्ट था सिलेंडर, उसका वॉल्यूम निकालेंगे। हम जानते हैं कि जो सिलेंडर होता है, जो बेलन होता है, उसका वॉल्यूम या आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। जहाँ पे यहाँ पे बेलन या सिलेंडर के हाइट को हमने स्मॉल एच से डिनोट किया है, और स्मॉल एच की वैल्यू क्वेश्चन में 3 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इससे जब हम सिलेंडर या बेलन का वॉल्यूम या आयतन निकालेंगे, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला या सूत्र का इस्तेमाल करना होगा पाई आर स्क्वायर एच। स्मॉल एच की वैल्यू 3 सेंटीमीटर दी हुई है। इसकी वैल्यू पुट करने पे जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो हमें मिल जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम V2 से डिनोट करेंगे। अब हमें क्वेश्चन में V1 और V2 मिल चुका है। V1 जो है वो वॉल्यूम है, आयतन है कोन या शंकु का, और V2 जो है वो वॉल्यूम है, आयतन है सिलेंडर या बेलन का। V1 की वैल्यू हमें मिली है 4 पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब, और V2 की वैल्यू हमें मिली है 3 पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें Y1 और Y2 निकालना होगा, जहाँ पे Y1 क्या है, जो कोन है उसका CG का डिस्टेंस
प्लेन फेस से। वापस मैं कहना चाहूँगा, y1 क्या है? जो कोण है उसका CG का डिस्टेंस बेस से, बॉटम एंड से या प्लेन फेस से। चूँकि सिलेंडर की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर दी है, तो y1 निकालने के लिए हमें 3 प्लस कैपिटल H/4 लिखना पड़ेगा, जहाँ पे कैपिटल H कोण या शंकु की हाइट या ऊंचाई है, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर दी हुई है। वैल्यू पुट करने पे हमें y1 की वैल्यू मिलेगी 6 सेंटीमीटर। मतलब कि जो कोण है उसका CG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का प्लेन फेस से जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर पे है। या आसान शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि कोण का CG 6 सेंटीमीटर है। अभी तक हमने V1, V2, Y1 को निकाल लिया है। अब हमें Y2 निकालना है। Y2 क्या है? CG का डिस्टेंस है सिलेंडर के या बेलन के लिए प्लेन फेस से या बॉटम एंड से। वापस मैं कहना चाहूँगा, y2 क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी है सिलेंडर का, या CG है सिलेंडर का उसके प्लेन फेस से उसके डिस्टेंस है, ये भी कह सकते हैं। चूँकि क्वेश्चन में सिलेंडर या बेलन की हाइट या ऊंचाई 3 सेंटीमीटर दी हुई है, तो y2 निकालने के लिए हम h/2 का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे स्मॉल h की वैल्यू 3 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दी हुई है। इससे हमें y2 जो मिलेगा वो 1.5 सेंटीमीटर मिलेगा। मतलब कि जो सिलेंडर है उसका CG 1.5 सेंटीमीटर है। या हम ये भी कह सकते हैं कि सिलेंडर के CG का डिस्टेंस बॉटम एंड से या प्लेन फेस से 1.5 सेंटीमीटर है। अभी तक हमने V1, V2, Y1, Y2 निकाल लिया है, जहाँ पे V1 की वैल्यू वॉल्यूम ऑफ कोन है, V2 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है। V1 की वैल्यू हमें 4πr² सेंटीमीटर क्यूब मिली हुई है और V2 की वैल्यू 3πr² सेंटीमीटर क्यूब मिली हुई है। Y1 कोन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है प्लेन फेस से या बॉटम एंड से, और उसकी वैल्यू हम निकाले हुए हैं 6 सेंटीमीटर। Y2 सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिलेंडर या बेलन का है, या ये भी कह सकते हैं कि Y2 CG का डिस्टेंस है
बॉटम एंड से या प्लेन फेस से, जिसकी वैल्यू हम 1.5 सेंटीमीटर निकाले हुए हैं। चूँकि क्वेश्चन में हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो कंपोजिट बॉडी है, सॉलिड बॉडी बनी हुई है, उसका निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला या सूत्र का इस्तेमाल होगा y बार इक्वल टू v1y1 प्लस v2y2 अपॉन v1 प्लस v2। इन सभी वैल्यू को पुट करने पे हमें y बार की वैल्यू 4.07 सेंटीमीटर मिलेगी। मतलब कि जो कोन और सिलेंडर को बना के सॉलिड बॉडी बनी है, उसका सीजी y एक्सिस के अबाउट 4.0 सेंटीमीटर पे होगा। चूँकि ये बॉडी y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री रखती है, इसलिए हमें x बार निकालने की आवश्यकता नहीं है। और यहीं पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।